अरे भाई 2 रखिए तो खूटे से तो बंधा ही रहेगा। 10 रस्सियों से पहले बंधा रहा था, 8 रस्सियां निकाल दी, इसका मतलब मुक्त थोड़े हो गया। ये रस्सियां निकाल दी। अब परमात्मा रस्सी नहीं है, बंधन नहीं है, मोक्ष है। बाकी सारे बंधन है और परमात्मा मोक्ष है। मोक्ष का ही दूसरा नाम परमात्मा है, परमात्मा का ही दूसरा नाम मोक्ष है। मेरे बंधन काट मुरारी भक्त के, सब प्रकार के मेरे बंधन। किनारा जब आ जाता है तब, और किनारे पर उतरना है तो नौका ने आपका काम किया, उस पार से इस पार तक नौका ले आई, और आपको ऐसा लगा ये नौका ही ले आई है मेरे को, तो नौका से तो मेरे को लगाव रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि यही तो बहुत सागर पार करके मेरे को इस किनारे लाई। तो क्या बनेगा? नौका से लगाव रहा फिर किनारे पर कैसे उतरोगे? नौका भी त्यागनी पड़ती है। पल्ली पार कैसे पहुंचे? नौका में बैठे रहो, बड़ी चाय उतरे दूसरे किनारे नहीं उतर पाओ। इसलिए जो जगत के कारण बनने वाले जितने भी बंधन है, चाहे गुरु हो, चाहे नाम हो, चाहे ग्रंथ हो, जगत के कारण बंधन बने, और वो भी बंधन जब छूट जाता है तब वो आदमी मुक्त पुरुष होता है। इसलिए परमात्मा का कौन गुरु है? सुना है कभी आपने परमात्मा के गुरु का नाम? परमात्मा कौन सा नाम जपता है? अनामी। उस स्थिति में आदमी पहुंच जाता है। आगे सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचाकर दिखावे। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचाकर दिखावे। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आवे। मिसाल दे रहा है कि संसार के अंदर ऐसे प्रसंग लोगों पर आए हैं और परिपूर्ण विश्वास रखने के कारण हैरानी की बात में पड़ गया कि मेरे को बचाए तो कैसे बचाए। बचने का कोई साधन नहीं। एक मिसाल है हमारी कथाओं में आती है, बिजली के बच्चे बच गए, कुम्हार की भट्टी में भी बच गए। कैसा किया होगा? क्या किया होगा? चमत्कार विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। जिसमें विज्ञान नहीं वो चमत्कार नहीं है। कुम्हार ने बर्तन बनाया, बर्तन बनाया, बर्तन बनाया, बर्तन बनाने में काफी दिन लगते हैं। फिर कूड़ा करकट इकट्ठा करना पड़ता है उसकी भट्टी लगाने में। इधर से पत्ते ले आए, इधर से टहनियां ले आए, इधर से लकड़ियां ले आए, इधर से ये ले आए, इधर से वो ले आए। तो बर्तन बनाते 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 3 महीने के बाद भट्टी लगती है तकरीबन। अब उसने आज भट्टी जलानी है, बर्तन पूरे हो गए, जितने चाहिए आवा बन गए। 100 जो बर्तन लिए इकट्ठे जलाने। अब उसी रात बिजली की प्रसूति की अवस्था आ गई। दूसरे दिन इसने आग लगा दी। अब बिल्ली इधर उधर जगह देखती है, क्योंकि बच्चे की शिकारी बहुत होते, कौवा उठा के ले जाता है, कुत्ता खा जाता है। मां की ममता
तो मेरा बच्चा कोई मरे ना। तो सुरक्षित जगह कौन सी? उसी ने मटके का मुंह देखा, उसके अंदर घुस गई और बच्चे दे दिए। अब बिल्ली के बच्चे अंधे होते पहले। कुछ दिनों के बाद वो इधर उधर घुमाने लग जाती है और शाम को उसने आग लगा दी कुमार भट्टी को। आग लगाना तो कुमार के हाथ में था, बच्चे देना बिल्ली के हाथ में था, बस में था। बच्चे देना बिल्ली के बस में, आग लगाना कुमार के बस में। लेकिन उस आग में से बचाना किसके बस में? ईश्वर के बस में। कैसे बचाया होगा? हवा चल पड़ी और हवा का रुख उल्टा चला। जब हवा का रुख उल्टा चलता है तो आग उधर नहीं जाती। आप भी देखिए खुले में आग जला करके, जिधर हवा होगी उधर ऐसी आग के लपटे उधर चली जाए, अब इधर नहीं जाएगी। अब ये किसका काम? ये ईश्वर का काम। दूसरे दिन कुमार ने देखा कि भांडे में बिल्ली सो गई है, लेकिन बच्चे मरे नहीं। उसने जश हवा को नहीं दिया, हवा चलाने वाले को दे दिया कि तू ऐसी भी हवा चला सकता था कि बच्चे जल जाए, लेकिन ठाकुर तूने ऐसी हवा चलाई कि बच्चे बच जाए। ऐसी हवा चलाई। ये हवा चलाना किसके बस में है? आपके और हमारे बस में है। ऊपर से वर्षा लाना हमारे बस में है। तो कुछ स्पेशल पावर होता है जिसके पास आप में, उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ स्पेशल पावर वाला, जो पावर किसी के पास उसने दिया नहीं है। वो ऐसी शक्तियां का वो मालिक है कि जो दूसरों को उसकी दान नहीं देते। मिसाल के तौर पर चूल्हा सुलगाया, दूध सिर्फ आधा किलो है, पतीला है 4 किलो और उसमें दूध कितना? किलो। लकड़ियां नीचे जला दी है और दूध का स्वभाव ऊपर आ जाना। अब पड़ोसन ने देखा इसके यहां तो दूध का पतीला भरा हुआ है, पास है, पतीला भरा नहीं था, उफान आ गया था, नीचे की आग थी इसलिए वो लग रहा था। लगना और होने में फर्क है। लगता है कि हम सर्वशक्तिमान है, लगता है कि हम बड़े अमीर है, लगता है कि हम बहुत बहादुर है, लगता है, होते नहीं है। लगता है हम बड़े धार्मिक है, होते नहीं है। लगता है सब कुछ, आभास, मिथ्याभास। तो पड़ोसन को लगा कि इसके पास बहुत दूध है, पतीला हो गया इसके दूध का, मैं शाम को इससे मांग लूंगी। अब ये उधार है, आधा किलो दूध होते हुए भी 4 किलो लगना। आवाज अब उत्साह क्या है? उत्साह उन्माद 2 शब्द होते हैं। आमतौर पर घटिया आदमियों को उन्माद आ जाता है, तूफान। अगर
अगर किसी चपड़ासी का 10 रुपया 20 रुपया तनख्वाह बढ़ जाती, उस दिन चपड़ासी सीधी बीड़ी नहीं पीता, टेढ़ी करके पीता है। तेरे को पता लग गया मैं तनख्वाह बढ़ गई है कितनी, 20 रुपया, प्रमोशन हो गया ना। रोज ऐसी बीड़ी फूकेगा, ऐसी सीधी सीधी, उस दिन वो टेढ़ी करके फूकेगा और धुआं उसके ऊपर डालेगा। 20 रुपये एकदम प्रमोशन हो गई, बढ़ गया। नरेंद्र ने जब कभी 20 रुपये देखे नहीं तो 20 रुपये तो क्या हो गया। ऐसे मनुष्य का मन दरिंदर है। जरा सी तरक्की हो जाती है तो उसका धुआं उसके सिर में से निकलने लग जाता है। अब उत्साह क्या है? उत्साह ऊपर से आता है, उफान नीचे से आता है। जैसे आप गाय धोने को बैठ गए, गाय के आंचल में से सर 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 वो भी भांडा भर जाता है। एक ये आपकी वजह से भांडा भर गया, लेकिन दूध उतना नहीं था, मिथ्याभास। अरे ऊपर से दूध आया और वो भी भांडा भर गया। अभी ऊपर का थोड़ा सा जो उफान होगा थोड़ा सा बैठ जाएगा, लेकिन पतीला भरा का भरा रहेगा। और वो लकड़ियां खींची गई, लकड़ियां खत्म हो गई, वो दूध फिर आधा किलो का 1.5 पाव रह गया। इसलिए परमात्मा के भक्तों को बहुत सावध रहना पड़ता है। तो अगर सत्ता ग्रहण करूंगा तो उफान आ जाएगा, संपत्ति रखूंगा तो उफान आ जाएगा, और जब उफान आ जाएगा तो परमात्मा मेरे को नहीं मिलेगा। इसलिए सन्यासी की कहीं भी मालकियत नहीं होती। सन्यासी की कहीं गवर्नमेंट में रजिस्ट्री नहीं होती, सन्यासी का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे में उफान आ जाएगा। मैं उत्साह को चाहता हूं, उफान को नहीं चाहता हूं। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा कर दिखावे। जिस पे तेरी दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी आंधियों में भी तू ही संभाले। कोई जीवन में प्रभु के प्रति जाने के लिए जीवन में साहस की बड़ी आवश्यकता होती है। जहां साहस नहीं वहां ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर की तरफ जाने वाले लोग बहुत साहसिक होते हैं। साहस का ये अर्थ नहीं कि बंदूक उड़ाए 4 आदमी मार दिए। आम लोगों में यही साहस समझते हैं, इसको मार दिया, इसको तोड़ दिया, इसको चोरी कर ली, इसका डाका डाल दिया, इसके साथ बेईमानी करके 1000 रुपए खा गए। लोग इसको बहादुर, वो बहादुर नहीं हो तो क्या होता है। सरदार पटेल का संदेश गांधी जी को देना। संदेश गुप्त था, देखना भूखा। छोटी सी चिट्ठी में 2-4 वाक्य थे।
सरदार पटेल ने उसको तय लगा करके थोड़ा सा बोर्ड लगा करके कह दिया जाओ और ये बापू जी को दे पैदल जाना है। अब उन दिनों में तो जो स्वतंत्रता के आंदोलन में जो लोग होते थे उनके पीछे सीआईडी पड़ी रहती थी सरकार। कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। तो मैं जो ईश्वर पर इतना विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैं अनुभूतियों में से गुजरा हूँ। कथा में आया है इसलिए विश्वास नहीं रख रहा हूँ। उसमें से मैं गुजर चुका हूँ, बातें सही है। अब मैं रेलवे लाइन पर चढ़ा और रेलवे लाइन जो शॉर्टकट होती है, सड़कें थोड़ी घूम घूम करती है। 23 मील का फासला था, अब पैदल चले जाना। थोड़ी देर चले जाने के बाद 2-3 पठान पुलिस पीछे आ गई। साहब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे वो लोग आ गए। हो सकता है मेरे हाथ की चिट्ठी 3-4 वो थे, मैं अकेला क्या कर सकता था। बंदूक वाले मेरे हाथ की चिट्ठी छीन न ले। अब ऐसे समय क्या होगा? मैसेज गुप्त है। पटेल का मैसेज गांधी को ही देना और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, और मेरे को भी मालूम नहीं होना चाहिए। मैं फोड़ करके भी नहीं उसको देख सकता। ये है धर्म युद्ध अथवा धर्म संकट। संदेश गुप्त है। अगर गुप्त नहीं होता तो चिपका करके क्यों दिया होता? ऐसे चिट्ठी दे देते, आते आना। तो चिट्ठी बंद है इसका मतलब है मैंने भी नहीं पढ़ना है, सीधा ही अर्थ हो गया। अब क्या किया जाए? अब ये मेरे से छीन लेंगे, क्या किया जाए? कौन सा रास्ता है? एक रास्ता ये हो सकता है कि मैं फटाफट उस कागज को पढ़ लूं और फाड़ करके फेंक दूं और फिर जाकर के गांधी जी को बताऊं कि पटेल ने आपको ये बताया था। तो भी सत्य भंग होता है। अब कैसे करें? वो बस आधे थोड़े ही दूर मेरे पीछे तेजी से चल रहा है। सत्य की कसौटी। मैंने कागज खा लिया, खा गया कागज। उनके आते देखते ही नजदीक आ रहे हैं, कागज छीने बिना नहीं रहेंगे। मैं पढ़ूं तो भी असत्य, और इनको दे दूं तो फिर फायदा क्या? तो स्वामी भक्ति कहां से हो गई? प्राण जाई और वचन न जाई। दे दूंगा मैं बापू जी को जाकर के, वचन दिया पटेल को, तो बापू जी को दूंगा। वचन का क्या होगा? मैं भी खा गया। उन्होंने देखा कागज खा गया। अब जहां ईश्वर की लीला का सवाल आता है वो देखो कैसे। उन 4 पठानों के अंदर एक पठान जो था वो मेरे को पहचान गया।
उत्तम जई करके गांव है, सरहदी गांधी अब्दुल गफ्फार खान का गांव था, वहां कॉलरा फूट निकला था। डेरा इस्माइल खान के पास उत्तम जई गांव है। गांधी जी ने वॉलंटियर भेजे थे, उसमें मैं था। बीच में 10 साल बीत गए थे। ये अंग्रेज की फौज में भर्ती हो गया था, अंग्रेज के सिपाहियों में। लेकिन 10 साल में शरक शक्ल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जब मेरे को मारने लग गए पीठ पर, उसने कहा ठहर जाओ, अपने साथियों को कहा। तो क्यों? मैं इनको जानता हूं। एक खुदाई खिदमतगार है। वो कैसे? तो कहते हमारे उत्तम जई में कॉलरा फूट निकला था। गांधी जी ने 13-14 आदमियों की टुकड़ी भेजी थी कॉलरे का सेवा करने के लिए, कॉलरा वालों की, क्योंकि उनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। तभी हमको दवा दारू देते थे। और इस आदमी को मैं नाम तो नहीं मेरे को मालूम, लेकिन इनको मैं जानता हूं। इन्होंने मेरे बाप को बचाया था कॉलरे से, और अभी भी मेरा बाप जिंदा है। ऐसे आदमी को मारा नहीं जाता। कोई कल्पना में योजना होगी कोई? कैसा प्रसंग बनेगा? मैं चिट्ठी लेके जाऊंगा, वहां 4 आदमी आएंगे और उनमें से एक मेरा पहचान वाला निकलेगा। उन्होंने तो मेरे को गोदी ठोक देनी थी। मैं बच गया। आज आपके सामने वो 98 साल